ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में कर्मों से छूटने का उपाय बताते हुए गाथा 540 और 41 में कह रहे हैं, यदि कर्मों से छुटकारा पाना है, इस संसार के परिभ्रमण से छुटकारा पाना है, तो तीनों काल में तीनों लोक में एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उपाय कि अपनी आत्मशक्ति को जागृत करो। अनंत शक्ति आत्मा में पड़ी हुई है, कहीं बाहर से नहीं लानी है, उसे सिर्फ जागृत करना है, उसको दृष्टि में लेना है, उसका एहसास करना है, उसका यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करके स्वीकार करना है कि ऐसा परिपूर्ण अनंत शक्तियों का पुंज घनपिंड भगवान आत्मा, मैं स्वयं परमात्मा अपने स्वरूप का यथार्थ सहर्ष स्वीकार और उसके आधार पर श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऐसा स्वयं का शुद्ध स्वभाव उसको प्रकट करना है, उसको अनुभव में लाना है, जो निरंतर अनुभव में आ रहा है। अरे भाई, अनुभव करने वाला ही तो अनुभव में आ रहा है, इसका शिकार, इसी का नाम तो अनुभूति है और कोई अनुभूति नहीं है। 6 इंद्रियों के काल में, जानने के काल में जानने वाला ही जानने में आ रहा है, इसका सहर्ष स्वीकार, इसका श्रद्धान, इसका नाम आत्मा की अनुभूति, इसका नाम सम्यक दर्शन कि परद्रव्य परभावों में मैं कहीं भी नहीं हूँ। ये सिक्के की एक बाजू, नास्ति की अपेक्षा से, निगेटिविटी की अपेक्षा से। जब मैं परद्रव्य परभाव में नहीं हूँ, परद्रव्य परभाव मुझ में आए नहीं, मैं उन रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अब इसे भी भूल जाओ। अब इसके द्वारा जो निर्णय श्रद्धान की इससे भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, परिपूर्ण, अभेद, अखंड, एक घनपिंड, त्रिकाली, ध्रुव भगवान आत्मा, वही मैं, वही मैं। ये मैं यहाँ तक भी शब्द है, विचार है, विकल्प है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं। अब उस मैं की अनुभूति करो, उस मैं का एहसास करो, उस मैं का श्रद्धान करो, उस मैं का सहर्ष स्वीकार करो। इतनी सी अनुभूति है। पर एक बात याद रखें, स्वयं के स्वीकार में पर का अस्वीकार निहित है। स्व का भी स्वीकार कर रहे हो और पर का भी स्वीकार कर रहे हो तो भ्रांति में हो। इसलिए स्व का स्वीकार करने वाला पर से हटता ही हटता है, हटना ही चाहिए, ये उसका रिजल्ट है। इसलिए आत्म जागरण होने पर सब परभाव भी विलय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि परभाव पर के लक्ष्य से आते थे, इसलिए उसे औदैहिक भाव कहा। उसका इन भावों का संबंध पर से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जब जीव अपने स्वभाव में रहता है, अपने आत्म स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञायक भाव में, तो पर से हटने के लिए उसे अब और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अपना स्वभाव, आत्मा का स्वभाव तो सरल और विशाल है, रुजुमती विपुलमती ज्ञान वाला है। अपने इष्ट स्वभाव में लीन रहो। अब यह कर्मोदय जन्य पर्याय परिणमन को मत देखो। क्या कह रहे हैं? ये भी ध्यान रखना कि इतना विशाल अपना स्वभाव होने से इस अपने इष्ट स्वभाव में ही लीन रहो ना। क्यों अब व्यर्थ में इस कर्मोदय जन्य पर्यायी परिणमन की ओर देख रहे हो?
ये सबसे बड़ी भूल है कि इतना सुनकर समझकर भी इन पर्यायों से, इन परद्रव्यों से, इन प्रभावों से छूटने के लिए क्या कर रहे हो, ये करना हुआ। और कर्तृत्व बुद्धि से करना पड़ेगा। फिर कहते हैं इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं, तो मान्यता में पक्का हो गया कि परद्रव्य प्रभावों में मैं कुछ कर नहीं सकता, पक्की बात है। परंतु ये भी बात सही है कि स्वभाव में भी नहीं रह पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। यदि स्थिर हो पा रहे हैं, अपने स्वभाव में ही हैं, तो नियम से वो जीव ऊपर से हटेगा ही हटेगा। अब वो एकांत में ही रहेगा, सत्संगियों के साथ रहेगा, निवृत्ति क्षेत्र में ही रहेगा। ये रिजल्ट है उसका। इसलिए आगे के 5वें 6ठे गुणस्थानक में बाहर की देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के आधार पर व्यवहार बताया कि अब बाहर का पालन भी व्यवहार की अपेक्षा से छूटने का करो। 5वां गुणस्थानक क्या है? 11 प्रतिमाओं के द्वारा परद्रव्यों से छूटने के क्रियाएं बताई कि जितना जितना पर से छूटेगा उतने उतने विकल्प छूटेंगे, उतने उतने प्रभावों से छूटेगा। घर पे रह के काम करने वाले के लिए ये बात है ही नहीं, सीधी सी बात। घर पे रह के हो सकता है, लेकिन पहले कमल तो बनो। कीचड़ से तो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, कीचड़ को तो पकड़े हुए हैं और कमल बनना चाहते हैं। इसलिए जिन्हें अपना ममल स्वभाव अनुभव में आ गया, अर्थात स्वद्रव्य जिन्हें प्राप्त हो गया, वो परद्रव्य की तरफ कैसे देखेगा? देखेगा ही नहीं। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, उसे दूसरे की संपत्ति देखने की जरूरत नहीं है। और जो देख रहा है वो दुखी है। जैसे इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई धनाढ्य है, वो कहेगा मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनाढ्य हूँ। अब वो कहाँ देखेगा? उसके नीचे वाले उसको देखेंगे। जब ये पता चला कि सब कुछ परिपूर्ण ऐसा त्रिकाली ध्रुव अनंतानंत गुणों का धनी, अनंत चतुष्टय का स्वामी ऐसा मैं भगवान आत्मा स्वयं परमात्मा हूँ, अब मैं स्वयं परमात्मा हूँ, तो मुझे और कहाँ देखने की जरूरत है? बस स्वीकार कर लो। इसलिए जिसको मुक्त होने की भावना है, जो सिद्ध परम पद को चाहता है, सच्चे दिल से हृदय से चाहता है, बाकी सब सिर्फ झूठ बोलते हैं, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए सिर्फ बाहर और बाहर के उपायों पे बैठे हुए हैं। इसलिए इन सच्चे आराधकों की यहाँ बात हो रही है। सच्चा साधक, तीव्र मुमुक्षु, कि जो चारों गतियों की सर्व कर्मजनित दशाओं को त्यागने योग्य समझता है, वहाँ दृष्टि करने जैसा अंश मात्र भी नहीं है। और जो अनंत ज्ञान सुख दर्शन वीर्य अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना चाहता है, पर्याय में प्रकट करना चाहता है, प्राप्त तो है, प्राप्त की ही प्राप्ति की बात है। यही परम इष्ट है, ये परम लाभकारी है। जो निश्चय से जानता है, मानता है और उसका श्रद्धान करता है कि मैं परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध के समान शुद्धात्मा ही हूँ, मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, जिन भी शब्दों में कहें। और व्यवहार दृष्टि में कर्म का संयोग है, सो त्यागने योग्य है, दृष्टि करने योग्य अंश मात्र भी नहीं है। और जो संसार वास में क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहता, वही सच्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। अभी हम आत्मा को भी पाना चाहते हैं और संसार से छूटना नहीं चाहते, अभी संसार के व्यवहारों में अटके हुए हैं। जब पता चला कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं,
व्यवहार से यह देह विनाशी है, क्षण क्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है, क्षण क्षण यह देह मर रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है। साइंस ने प्रूव कर दिया। फिर भी अभी तक हम इन मृत्यु जन्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। कौन मरा, कौन जन्मा। इसलिए इस बात को बराबर समझना है। इसका निर्णय नहीं हुआ, वो अभी इन बाहर के चक्करों में, लोक व्यवहार में फंसा रहेगा। ये दूसरा, तीसरा, 12वां क्या करना, किसका करना, कौन मरा। अरे जीव तो जैसे ही ये देह छोड़ा, तीसरे समय में उसने दूसरी देह धारण कर ली अपने कर्म के अनुसार, और वो सबको भूल गया। और हम जो है उसके नाम पर रोते हैं, सिर पकड़ के बैठे हैं, अपने विकल्पों को भटका रहे हैं, नए कर्मों का बंध कर रहे हैं। ऐसी व्यवहार दृष्टि अंश मात्र भी करने जैसी नहीं है, आत्मार्थी को तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए सच्चा मुमुक्षु जानता है कि निर्वाण का उपाय एकमात्र अपने शुद्ध आत्मा में, शुद्ध स्वभाव में रमण करना इतना मात्र है। क्योंकि जब तक चित्त परद्रव्य के व्यवहार में रहेगा, प्रभावों में संलग्न रहेगा, तब तक भव्य जीव भी कठिन कठिन तप करता हुआ भी मोक्ष को नहीं पा सकता। बाहर से धर्म के नाम पर व्रत, जप, तप, यात्रा, ध्यान आदि सब कर रहा है, बाहर के उपायों से नहीं। बाहर के उपायों से जब तक स्वरूप स्थिरता नहीं करेगा, तो स्वरूप स्थिरता के लिए बाहर के उपाय होंगे, उसका निषेध नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सदा ही भेद विज्ञान के द्वारा एकमात्र अपने शुद्धात्मा को ही ध्याता है। वो अनुकूलता को नहीं, प्रतिकूलता को अपना साथी मानता है, अपना उपकारी मानता है। इसलिए आत्मार्थी को, जिसे संसार पाप का उदय कहते हैं, हम उसे पुण्य का उदय कहते हैं कि धन्य है वह घड़ी, ये वेदना जिसमें आत्मा का वेदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जितनी वेदना या परिशह या कष्ट ज़्यादा होते हैं, उतना देखना हमारे ज्ञान स्वभाव का उपयोग तीव्र होता है, सहज जाता है। सर्दी लगती है तो ज्ञान जानने में आता है, गर्मी लगती है तो ज्ञान जानने में आता है, हवा का झोंका आता है तो ज्ञान जानने में आता है, पाँव में छाले पड़ते हैं, जमीन गर्म लगती है तो ज्ञान जानने में आता है। कोई वेदना हो जाए, 5 इंद्रियों के जो भी परिणमन हो, उपयोग को ज्ञान स्वभाव की ओर ज्ञायक भाव में ले जाने का अभ्यास तो करें। इसका नाम भेद विज्ञान है। सीधा उपयोग ज्ञान स्वभाव पर जाएं, अब उसमें लीन होने का प्रयास, पुरुषार्थ करना, ये सम्यक चारित्र है। इसलिए पहले श्रद्धान को पक्का करना, ये सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञायक भाव में लीन होने का पुरुषार्थ करना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता है। अनंत गुणों की एक रूपता का नाम आत्मानुभूति है, जहाँ सभी गुण एक साथ में अपना स्वाद देते हैं, अनुभव में आते हैं, श्रद्धान में आते हैं। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं हूँ, अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का ऐसा जो मेल, ऐसा जो घनपिंड, एक द्रव्य जिसमें कोई भेद नहीं है, इस तरह से वो अपनी साधना करता है। और अपने ममल स्वभाव की साधना करता करता श्रावक पने से, अर्थात 5वें गुणस्थानक से साधु पद को वर्ण करके 6ठे गुणस्थानक में जाकर भावलिंगी पना धारण करके शपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। पूरी विधि यही है, पूरा क्रम यही है। और इस क्रम से चलना ही वास्तविक हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। इसलिए हर मुमुक्षु को पुरुषार्थ पूर्वक अपनी आत्मशक्ति जागृत करके
निशुद्धात्मा का स्मरण, ध्यान, साधना, आराधना करनी चाहिए और कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि यह कर्म संयोग त्रिविध कर्म कैसे छूटते हैं और कब छूटते हैं। इसकी चर्चा गाथा 542, 43 और 44 में करते हैं कि जब यह सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो सम्यक चारित्र की अर्थात आत्मलीनता की साधना आराधना करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव 4 अनंतानुबंधी कषाय और दर्शनमुखी प्रकृतियों को क्षय कर देता है, जिसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा। अभी हमारी क्षय हुई नहीं हुई इस पे मत जाना, यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जब आत्मदर्शन होता है, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होता है और परस का अश्रद्धान होता है, तब ये प्रक्रिया अपने आप घटित होती है। कैसे होती है, ये केवल ज्ञान का विषय है। और इन शक्तियों के प्रकट होने पर जब कभी ज्ञानी अपने उपयोग को अपने आत्मा में स्थिर करता है, तब स्वरूप का अनुभव आता है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। अब बहुत जने आनंद के स्वाद में उलझे हुए हैं, जहाँ कोई आकुलता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, और जहाँ ज्ञान स्वभाव का आश्रय है वहाँ आनंद ही आनंद है। इसी का नाम आनंद है, इसलिए ज्ञानानंद स्वभाव बताया। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, आनंद ही है, वही अनुभूति है। कोई आनंद का सागर लहलाता हुआ तुम्हारे इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा, जैसे समुद्र जानने में आएगा। कोई अनुभूति नहीं है। अपने ज्ञान रमणता ही सबसे बड़ा ज्ञानानंद की अनुभूति है। इसलिए चौथे गुणस्थानक में यह निर्णय, यह श्रद्धान, ये चाहे उपशमिक के नाम से हो या शायिक सम्यक दर्शन के नाम से हो, और इसके आधार पर जितना जितना सानुभव का अभ्यास करता जाएगा, परद्रव्य परभावों से हटता जाएगा, उतना कषाय और कर्मों का क्षय होता जाएगा और अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ता है। वो जीव इतना निराकुल हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है अपने अस्थि की मस्ती में, इतनी भीतर से शांति की अनुभव करता है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन भी धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि अनुभव में चिंतन भी नहीं होता है। अनुभव के पहले चिंतन होता है, फिर तो चिंतवन और चित्तवन की अपेक्षा है, रमणता की अवस्था है, और धीरे धीरे अपने गुणस्थानक में अपने आप बढ़ते जाता है। इस तरह से योगी से अयोगी की साधना। अब आगे क्या होता है, छठे गुणस्थानक के बाद ये शास्त्रों में पूरा विस्तार किया है, लेकिन हमारा भी विषय नहीं है। उसको सिर्फ एक जान ले, समझ ले, ऐसा होता है, होगा, अपने आप होगा, करने से नहीं होगा। इसलिए 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में क्या होता है सिर्फ समझ लो, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। छठे तक जो पुरुषार्थ करना है उसको बराबर समझ लो, और 11वें तक उसकी सावधानी रखनी है, इतना समझ लो, काफ़ी है। इसलिए इन सब बातों को सुनकर पढ़कर अपने उपयोग को परद्रव्य परभावों से हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही साधक की साधना है। और इसी साधना में हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई,
आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।